ब्रिज मोहन योग चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको काफ़ी दिनों से लोग आग्रह कर रहे हैं कि प्रोस्टेट के लिए कुछ आसनों का अभ्यास हमें बताइए जिससे हम स्वस्थ रह सकें। तो आइए, प्रोस्टेट की समस्या को दूर करने के लिए या उसमें राहत पाने के लिए हम कुछ छोटे छोटे अभ्यासों का आपको प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैठ करके बटरफ्लाई का अभ्यास करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं दोनों एड़ियों को आपस में सटा लेते हैं और हथेली को आपस में ग्रिप बना करके एड़ी को जंघाओं में सटाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे इसको दोनों घुटना को ऊपर नीचे लगातार 4 से 5 मिनट तक करते हैं। धीरे धीरे करेंगे। यह अभ्यास आपको धीरे धीरे 4 से 5 मिनट करना है। इसके बाद दोनों घुटना को पकड़ के और आपस में सटाना है और फिर उसको फैलाना है। ये भी अभ्यास आपको 15 से 20 बार करना है। आराम आराम से करेंगे। फिर इसका अगला स्टेप है, दोनों पैरों को फैला लीजिए आगे और जानुशीरासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को मोड़ लीजिए, हल्का मोड़ लें और दूसरे पैर के अंगूठे को दोनों हाथ से पकड़ के और 10 से 15 बार अभ्यास करेंगे। आराम आराम से आगे की ओर ले जाएंगे। बारी बारी से हम दोनों पैरों का अभ्यास कर लेते हैं। फिर दूसरे पैर से भी कर लीजिए यही क्रिया को। एक एक स्टेप प्रोस्टेट के लिए बहुत लाभकारी हैं, क्योंकि 60 प्लस होने के बाद सभी पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे पौरुष ग्रंथि भी कहते हैं, और उन्हें काफ़ी समस्या आती है, पेशाब संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद क्या करना है कि दोनों पैरों को आपस में सटा लीजिए एक साथ और दोनों अंगूठों को पकड़ के और दोनों केहनियों को ज़मीन की तरफ ले जाते हुए माथे को घुटना की तरफ ले जाइए। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास ये प्रोस्टेट की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली और लाभकारी अभ्यास माने जाते हैं। अब इसके बाद दोनों पैरों को फैला देते हैं और भ्रूनमनासन का अभ्यास करते हैं। दोनों हथेली को आगे रख करके माथे के पास तकिया भी लगा सकते हैं या हथेली भी लगा सकते हैं। हाँ, इस प्रकार से सभी अभ्यास 10 से 15 बार करना है। ये प्रोस्टेट की समस्याओं के लिए अति उत्तम अभ्यास माने गए हैं। ये एक एक स्टेप को मात्र 10 बार करना है। इसके बाद आपको दोनों अंगूठों को पकड़ लीजिए और एक साथ सांस भरते हुए ललाट को ज़मीन की तरफ ले जाने का प्रयास करेंगे आराम आराम से। प्रोस्टेट की समस्या प्रोस्टेट बढ़ जाने पर पुरुषों को काफ़ी तकलीफ होती है और वृद्धावस्था में ये समस्या उनके लिए एक तरह से अभिशाप बन जाता है। आप इसको रोक दें वहीं पर। दोनों हथेली को आपस में इंटरलॉक करके दोनों तरफ अंगूठा वहीं रहने दें और 10-10 बार, कभी बाएं पैर की तरफ कभी दाएं पैर की तरफ। प्रातः वेला में सुबह सुबह में आपको इन सारे अभ्यासों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते जाएंगे और लाभ आपको मिलता चला जाएगा। ये बैठ के करने वाले आसनों का हमने अभ्यास कराया आपको प्रोस्टेट के लिए। अब आपको सीधे पीठ के बल लेट जाते हैं और सेतुबंध आसन से इसकी शुरुआत कर देते हैं। लेट जाइए वहीं पर और दोनों पैरों को मोड़ लीजिए और हथेली को कमर के पास से आगे ले जाकर घुटने को टच करने का प्रयास करते हैं, या बस ठीक है वहीं पर कमर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना है। कमर को ऊपर उठाएंगे, रोकेंगे, फिर कमर को नीचे कर देंगे। ये क्रिया आपको 10 से 15 बार करनी है। और इसमें करना क्या होता है कि पेशाब के रास्ते और शौच के रास्ते को अंदर की ओर संकुचित करते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा होल्ड कर देते हैं। ये क्रिया आपको
8 से 10 बार करना है। इसको करने के बाद अब क्या करना है कि कमर को वहीं उठा के रखेंगे, उठाइए कमर को, और एक पैर को उठाइए, दाहिने पैर को सीधे उठाने के, बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा नहीं उठाएंगे और नीचे करेंगे, घुटने के बराबर ही रखेंगे, दोनों घुटना समान अवस्था में रहे, और सांसों को भर के रोकेंगे और कमर आपका उठा हुआ रहेगा। फिर उस पैर को नीचे कर लीजिए, कमर उठा हुआ रहेगा, फिर दूसरे पैर को उठा लेंगे। ये प्रोस्टेट की समस्या से जो व्यक्ति जूझ रहे हैं या चाहते हैं कि हम प्रोस्टेट की समस्या से भविष्य में अपने आप को बचा सकें, तो ये क्रिया आपको करनी है। अब दोनों पैरों को नीचे कर लेंगे, वहीं पर मोड़ लेंगे और एड़ी सटा करके दोनों घुटना को फैलाना है। 10 से 15 बार धीरे धीरे दोनों घुटनों को फैलाते हुए ज़मीन की तरफ ले जाएंगे और सटाएंगे आपस में। ये क्रिया 10 से 20 बार करनी है आपको। अब इस क्रिया को रोक देंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे और घुटने के पास पकड़ करके और पैर को फैलाना है। दोनों पैर ऊपर उठा लेंगे, हाथ से घुटने के पास पकड़ लेंगे और ये क्रिया आपको 8 से 10 बार करनी है। प्रोस्टेट पुरुषों के लिए बहुत ही घातक और परेशान करने वाली समस्या होती है। जब एक बार समस्या हो जाती है तो उसको रोक पाना, उसे रिकवर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले से ही आपको अपने आने वाले भविष्य के प्रति, आने वाले समस्याओं के प्रति सजग रहना होगा। अब पैर को यहीं रखेंगे, एक पैर को ऊपर उठा लीजिए और एड़ी के पास पकड़ करके और माथे को सटाएंगे उसमें। एक दोनों हाथ से पकड़ लीजिए एड़ी के पास और देखिए यही क्रिया आपको करनी है। माथा सटाएंगे उसमें, केहनी मोड़ते हुए 8 से 10 बार। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही क्रिया दूसरे पैर से कर लेंगे। जिन पुरुषों की आयु 60 के पास पहुंच गई है उनको ये सारे अभ्यास शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि 64-65 के बाद लगता सामान्यतः सभी पुरुषों की प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या, पौरुष ग्रंथि बढ़ने की समस्या शुरू हो जाती है। अब दोनों पैरों को पसार देंगे और पवन मुक्त आसन करेंगे। दाहिना पैर मोड़ेंगे और जांघ के अंदर से हाथ लगा करके और ललाट को घुटने में सटाने का प्रयास करेंगे 10 बार। फिर ढीला करेंगे, 10 बार कर लेंगे बारी बारी से दोनों पैरों से। काफ़ी दिनों से लोग प्रार्थना कर रहे थे या हमें संदेश दे रहे थे कि प्रोस्टेट की समस्या से हम जूझ रहे हैं और उसको दूर करने वाले छोटे छोटे अभ्यासों को कैसे करना चाहिए, उस पर एक बहुत अच्छा सा वीडियो बनाइए। दोनों पैरों से कर लेंगे। तो आज मैंने प्रोस्टेट की समस्या से जो जूझ रहे हैं उनके लिए, या प्रोस्टेट की समस्या से बचने के लिए जिनके प्रोस्टेट बढ़ चुके हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद यह अभ्यास है। अब दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और एक साथ दोनों पैरों को मोड़िए, दोनों हाथ को जांघ के अंदर से लगा करके और एक साथ ललाट को घुटने में सटाने का प्रयास करें 8 से 10 बार। 1 2 3। आराम आराम से करना है और आप प्रोस्टेट की समस्या से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए, आज मैंने आपको बैठ के करने वाले और पेट के बल, पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों में अब सीधे वहीं से पेट के बल आ जाइए और भुजंग आसन का अभ्यास 10-10 बार। दोनों हथेली को आगे लगा देंगे ठुड्डी के आगे और 10 बार आप इसको उठाएंगे। यही आपको अभ्यास करना है। आराम आराम से करना है, क्योंकि प्रोस्टेट अधिक आयु वर्ग के लोगों को होती है, इसलिए आपको जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है, आराम आराम से करना है। ये स्टेप आप देख सकते हैं, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब इसका दूसरा स्टेप है, दोनों हथेली को साइड में कर लेंगे और 10 बार इसका भी अभ्यास करेंगे। इसका नाम है भुजंग आसन और ऐसा करने से आपको कभी प्रोस्टेट की समस्या नहीं होगी और समस्या से जूझ रहे हैं तो काफ़ी आपको राहत मिलने वाली है।
अब इसके बाद इसको रोक देंगे और थोड़ा सा विश्राम कर लेंगे। वहीं पर माथा रख देंगे कमर के ऊपर या साइड में, और 8-10 बार सांस भरते हुए फिर बाएं करवट होकर के हम बैठ जाते हैं। और आपको मैं यही बताने का प्रयास किया कि प्रोस्टेट पुरुषों में 64-65 बरस के बाद निश्चित रूप से होने की संभावना बनी रहती है, और एक बार समस्या जब आ जाती है तो उसे दूर करना बहुत मुश्किल होता है और हम आजीवन परेशानी से जूझते रहते हैं। तो आइए, यदि अभी आप तक ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स नहीं किया है तो एक बार आप ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने में मदद करेंगे। धन्यवाद।